बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल को 5 दिन गुजर जाने के बावजूद कश्मीर ज़िले की पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। हलीम अदल शेख ने कश्मीर के सरदारों जागीरदारों पे बहुत बड़े इल्ज़ाम आयद किए। शब्बीर बिजारानी साहब ने क्या कहा और हुकूमती बेंच से सिर्फ दुआओं की दरख्वास्तें होती रहीं। इस सारे मामले पर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल को 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एक तरफ कश्मीर के डाकू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, रोज़ वीडियोस बनाते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तावान की रकम वसूल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ अब तक कोई जानदार कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी है। उसके अलावा अब तो कबीलाई जो दहशतगर्द हैं वो भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। कबीलाई दहशतगर्दों ने शहीद प्रोफेसर को कत्ल किया, उसके बाद वीडियो शूट की, फायरिंग की, लेकिन अब तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले कबीलाई जो दहशतगर्द हैं वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। गुज़िश्ता रोज़ आईजी सिंध कंदकोट आए, लेकिन तब भी शहीद अजमल सावंत के कत्ल में कोई पेशरफ्त सामने नहीं है। इससे पहले हम ये कहा करते थे कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वो ज़िला है सिंध का जहां आप उसको नो गो एरिया कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि वहां कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, किसी को कोई कत्ल कर दे कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये साबित हो रहा है, हाई प्रोफाइल केस है शहीद अजमल सावंत का, लेकिन उसके बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। पूरी कौम ने एहतजाज किया, कौम के हर बाशऊर लोगों ने एहतजाज किया, हर फर्द ने एहतजाज किया, उसके बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आम आदमी, एक आम देहाती, एक आम शहरी कत्ल होता होगा तो उसके लिए पुलिस क्या कुछ करती होगी। लेकिन उसके अलावा अपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली के इजलास में बहुत बड़ा एहतजाज किया शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल पर। अपोजिशन के जो रहनुमा थे हलीम अदल शेख, उन्होंने ये सारा मामला उठाया। उन्होंने ये कहा कि शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत को बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन अब तक पुलिस रियासत मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया कश्मीर के सरदारों जागीरदारों पर। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर सरदारों और जागीरदारों की रिट कायम है, उनकी बादशाहत कायम है, वही FIR करवाते हैं, वही मरवाते हैं, वही जेलों में डलवाते हैं, फिर वही जरगे और फैसले करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये सिस्टम जारी रहेगा इसी तरह प्रोफेसर अजमल सावंत की तरह के हीरोज कत्ल होते रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती बेंच से सिर्फ दुआओं की दरख्वास्तें होती रहीं। सबसे पहले तो डॉक्टर सोहराब सरकी आए, उन्होंने कहा कि वो अजमल सावंत के घर भी गए, ताज़ियत की, और जब उन्होंने ये मुतालबा करने की कोशिश की कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए तो स्पीकर ने रोका कि आप दुआ तक महदूद रहें, तकरीर ना करें। उसके बाद कश्मीर से सूबाई वज़ीर हैं, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक़ है, शब्बीर खान बिजारानी साहब, वो आए। उन्होंने ये इतराफ़ किया कि अजमल सावंत उनके हलके के हैं, उनके ख़ानदान के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं, दुआ की दरख्वास्त की, लेकिन ये बताने की ज़हमत उन्होंने भी महसूस नहीं की कि प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिल आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। हुकूमत ने, पुलिस ने उनके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की हैं, आखिर वो मुल्ज़िमान कब गिरफ्तार होंगे, आखिर गिरफ्तार नहीं हुए तो कितने ताकतवर हैं, किसकी सपोर्ट उनको हासिल है, ये बताने की ज़हमत उन्होंने भी महसूस नहीं की। सिर्फ ये एक दुआ की दरख्वास्त करके उनके ख़ानदान के साथ अपने ताल्लुक़ बताने की हद तक बात करने के बाद वो भी बैठ गए, लेकिन कौम को असेंबली के फोरम से हुकूमती जमात की जानिब से ये बताने की ज़हमत महसूस नहीं की गई कि प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिल आखिर इतने ताकतवर क्यों हैं, रियासत से इतने ताकतवर क्यों हैं, पुलिस से इतने ताकतवर आखिर वो क्यों हैं, क्यों वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। हुकूमत ने ये बताने की ज़हमत महसूस नहीं की। अगर इसी तरह से ही बेहिसी रहेगी तो कौम के हीरोज़ कत्ल होते ही रहेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम से दे जाते, कल इंशाअल्लाह किसी और मौजू पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।